ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। रम्य दूर सौव सिद्धि जानो तम खवद दीह संसारी। दस दस दो दो अजनी दस दो नुपेहिरम उच्छे। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोहे सौवेसाहोणं। कुंदन वैण धवल गति सम्यक जिनका धाम। ऐसी गुरु विराग को सत सत बार प्रणाम, सत सत बार प्रणाम, सत सत बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवाय देव 1000 श्री आदिनाथ भगवाने की। देवाय देव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवाय देव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री गुरु विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। उन्हीं संग की जय। भूचेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ की चरण सानिध्य में बैठ के जिन वाणी का रसपान करें जो अनेकांत में है और जिसको स्यादवास शैली के द्वारा समझा जाता है। ये सम्यक दर्शन जीव का मोक्ष का कारण है। सही श्रद्धा आज तक नहीं हो पाई। अगर सम्यक दृष्टि जीव होते तो पंचम काल में जन्म नहीं लेना पड़ता। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो मनुष्य हो, ध्यान रखना, जो भी पंचम काल में जन्म लेते हैं वो नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। और आचार्य भगवान यहाँ तक कहते हैं कि जो भी भवनत्रय के देव होते हैं वो भी जन्म में या जन्म लेते हैं, यानी उनका जन्म सम्यक्त के साथ नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी गतियाँ टल जाती हैं मात्र श्रद्धांश से। अभी कोई त्याग की बात नहीं कर रहे हैं, समझना आप बात को। लोग देखते हैं त्याग, क्या देखते हैं? त्याग से भी पहले आवश्यक है वो है श्रद्धान। क्या है? एक बार कल आपको बताया था, दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टाणस निवाणम सिद्धंति चरित्र भट्टा दंसण भट्टा न सिद्धंति। अच्छे समझना, दर्शन से भ्रष्ट जीव यानी जिसकी श्रद्धा टूट गई कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता।
आज विपरीत हो रहा। एक बार संयम से च्युत होने के बाद अगर श्रद्धा सम्यक है तो पुनः मोक्ष मार्ग पे आके वो अपना मोक्ष मार्ग बना सकता है। पर जिस जीव की श्रद्धा ही खत्म हो गई है उसका ज्ञान और चारित्र फिर क्या करेगा। इसीलिए सबसे पहले मोक्ष मार्ग में आवश्यक क्या है? श्रद्धा। क्या है? ध्यान रखना, नियम व्रत टूट भी जाएं या पंचम काल में दोष भी हो जाते हैं तो उनका प्रायश्चित है, प्रतिक्रमण है, पश्चाताप है, आलोचना है। पर ध्यान रखना, श्रद्धा टूट गई तो फिर बनने वाली नहीं है। इसीलिए 8 अंग सहित सम्यक दर्शन जो होता है, 8 अंग सहित, अमित भैया क्या है? 8 अंग सहित, 3 मूर्ता रहित और 8 मद रहित जो व्यक्ति श्रद्धा करता है उसको कौन पर? देव शास्त्र गुरु पर, उसको सम्यक दर्शन होता है। ध्यान रखना। और जिस जीव को सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाए, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रयक स्त्री नपुंसकानी, जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से सहित है और आयुबंध के काल में, ध्यान रखना, आयुबंध के काल में उसकी आयु भी बंधेगी तो वो नरक आयु नहीं बांधेगा, नरक गति में नहीं जाएगा, त्रेंच आयु नहीं बांधेगा। कितनी बड़ी बात हो गई। अभी कोई त्याग नहीं किया है, मात्र श्रद्धान की बात बता रहे हैं। इसीलिए अपने श्रद्धान को इतना मजबूत रखो जैसे आचार्य समंतभद्र का स्वामी का था कि अन्य आयतनों में भी जाना पड़ा। उनको क्या हो गया था मालूम है? समंतभद्र स्वामी की कहानी मालूम है? भूख व्याधि हो गई। हाँ, उनको भस्मक व्याधि रोग हो गया था। है कि अनंत भाव से त्याग भी बहुत किया है। सुनना अच्छे से, क्या है? त्याग भी बहुत किया है और अभव्य जीव भी मुनि बन सकता है। अभव्य जीव भी मुनि बन सकता है पर अभव्य जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। अच्छे से सुन लो पारस भैया, अभव्य जीव भी, सुनील भैया अच्छे सुनो, अभव्य जीव भी मुनि बन सकता है। क्या है? पर अभव्य जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। ध्यान रखना, आपको लगता है कि सभी लोग चाहे मुनि हो और चाहे मंदिर आते हो, सभी को सम्यक दृष्टि नहीं कह देना। योग शुभ हो सकता है, एक और ध्यान रखना, योग शुभ हो सकता है पर सभी शुभ उपयोगी सम्यक दृष्टि हो ये नियम नहीं है। योगी बता रहे, योग मन वचन काय, क्या मालूम वो कौन सा एक रहस्य है जो हम समझ नहीं पा रहे। अभव्य जीव भी धर्म ध्यान करता है। क्या करता है? अभव्य जीव भी धर्म ध्यान करता है। ऐसा समय सारजी में आया, अच्छे समझो। इसीलिए हम भी जब भगवान की आराधना करने आए तो आत्मकल्याण के उद्देश्य से आए। क्या है? ये निर्गंथ मुनियों के भी लिए लिखा, आप लोगों के लिए भी बता रहे। 6 डाला पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, अगर ये भी धारण करने के भाव है, ठीक है ना, ठीक है, पुण्य के उदय से आपकी प्रभावना हो रही है, ये अलग बात है। पुण्य के उदय से आपको वैभव संपदा और लोगों की भीड़ मिल रही है, इससे सम्यक दर्शन गुणों की कोई कीमत नहीं है। ध्यान रखना, कल बताया था मदारी भी भीड़ जोड़ लेता है। क्या है? पापी लोगों के पास भी बहुत धन होता है। अभी तो ठीक है, हमें वर्तमान में दिखता है विदेश वालों के पास
जो निरंतर जीवों का घात कर रहे हैं, रोज जीवों का भक्षण कर रहे हैं, ऐसे भी पूरे पूरे देश हैं जो जिंदा सांप को खा जाते हैं, केकड़े को खा जाते हैं, जिंदा खा जाते हैं। आप सोचना, ऐसे ऐसे जीव हैं जो बिल्कुल साक्षात जीवों को खा रहे हैं और बहुत सारा उनके पास धन संपदा है। वो पूर्व का पुण्य है। पूर्व में जो उन्होंने पुण्य किया था आज उसको भोग रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास उनके माता पिता ने बहु धन दे दिया, बहुत सारा धन छोड़ के चले गए, उनके बेटे भोग रहे हैं। ऐसे ही वो भी पुण्य के नियोग से मिला। क्या मिला? ऐसे घर में जन्म मिला कि इनको धनादि मिला, वो उनका पूर्व का पुण्य काम कर रहा था। पर वर्तमान में, इसलिए कह रहे हैं, वर्तमान में आप पापानुबंधी पुण्य ऐसा कार्य ना करें। ऐसी अभव्य जीव, समझना, अभव्य जीव धम्मम भोग निमित्तम नातुकम खयम, धर्म करेगा भोगों के लिए। किसके लिए? किसके लिए? भोगों के लिए, निदान के लिए, आकांक्षाओं के लिए। दान देगा प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, नाम के लिए। सेवा करेगा किसके लिए? आत्मकल्याण के लिए नहीं। मुनि भी बनेगा, मुनि भी बन जाएगा कि मुनि बनने से और दूसरी आदि अच्छी क्रियाएं करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। क्या है? इसीलिए अभव्य की अपेक्षा और जो मिथ्या दर्शन से सहित हैं या जो सम्यक दर्शन से रहित हैं, ऐसे जीव मुनि भी बन जाते हैं और आत्मज्ञान से शून्य है। ऐसे के लिए शास्त्रों में भी आया हो, दौलत राम जी ने इसलिए स्पष्ट लिखा है, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजायो, पे निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आत्मज्ञान करना चाहिए, आत्मज्ञान करना चाहिए। वास्तविकता में हम जो है ना बहिरंग वस्तुओं का, हम लोग किन किन वस्तुओं का ज्ञान किए बैठे हैं, अपने आप का ज्ञान नहीं है। दुनिया की खबर है, अपन से बेखबर है। विचार करो, आत्मा का कल्याण करना चाहिए था, शरीर का भी नहीं। किसका? आत्मा का कल्याण करना चाहिए था, आत्मा के कल्याण की भावना करना चाहिए थी। यानी जहाँ देव शास्त्र गुरु में हमें निरंतर अनुराग होना चाहिए था। और सम्यक दृष्टि जीव संसार शरीर भोग निर्विण्णा, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होता है। और जो संसार शरीर भोगों में आसक्त रहे, चाहे निर्गंथ मुनि भी क्यों ना हो, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। सुन लो भैया, निशल्यो व्रती, उनके मूल गुण दिए गए। क्या है? मुनियों के भी 28 मूल गुण है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध। क्या है? यानी 5 इंद्रियों के विषयों की आशा नहीं रहना चाहिए, 5 इंद्रिय निरोध और 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण हैं। इस प्रकार कितने हो जाते हैं? 28। ये मुनियों के मूल गुण है। ऐसी आपके भी ध्यान रखना 8 मूल गुण होते हैं। श्रावक के कितने होते हैं? 8 मूल गुण होते हैं। ठीक है ना? अष्ट मूल गुण वो भी 3 प्रकार से बताए हैं। चाहे आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने लिखा है, मध्य मास मधौ त्यागौ सहाणो व्रत पंचकम। हाँ, यानी अष्टामूल गुणानाहु शृणोत्तम। ये मध्य मास मधु त्यागो, मध्य मास और मधु का त्याग। सहाणु पंचव्रतकम, यानी 5 अणुव्रत को धारण करना। ये आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने 5 अणुव्रत बताए हैं। फिर जो इनका पालन नहीं कर पाता था, तब जो है वो अन्य आचार्यों ने, उन्होंने लिखा है मध्य मास मधु, ठीक है, और 5 उदंबर फल। इनका त्याग करना
ये 8 मूल गुण हैं। फिर आसाधर पंडित जी ने, किन्ने? आसाधर पंडित जी ने और अपने ग्रंथ में, इसको धर्मामृत कहा जाए, सागार धर्मामृत में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने थोड़ा सा दूसरा परिवर्तन करा कि लोग पानी छानना बंद कर दिए थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें जोड़ दी और जोड़ दी। उन्होंने अष्टमूल गुण उनके अनुसार थोड़े से दूसरे बने। क्या है? उन्होंने क्या है, मध्य मास मधु के 3, 5 उदंबर फल, इन सबको एक में ले लिया। सो क्या हो गए? 4। कितने हो गए? 4। और 4 और अलग से जोड़े। देव दर्शन करना, प्रतिदिन देव दर्शन करना, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और जीव दया का पालन करना। ये आसाधर जी पंडित जी ने लिखा है। तो ऐसे 8 मूल गुण हमें भी धारण करना चाहिए, अन्यथा अपन श्रावक नहीं है, फिर आत्मकल्याण नहीं कर सकते। त्याग करो, त्याग के साथ श्रद्धान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और वास्तविकता में श्रद्धान हो गया, उसका नियम कहीं भी पल सकता है। लोग कहते हैं महाराज जी रात्रि भोजन कैसे पलेगा? पलता है, हम लोगों ने पाला। अभी नहीं, अभी तो पालते ही हैं। क्या है? हम लोगों ने जब छोटी अवस्था में थे, स्कूल में थे, कैंप में जाके भी पाला। एनसीसी कैंप में भी गए, भले भोजन नहीं मिला हो, 2 दिन हम लोग बिना भोजन के रहे शाम के, पर नियम का पालन किया। और अगर नियम लिए हो, दृढ़ता तुम्हारे अंदर है, तो सामने वाला पालन भी कराता है। और तीसरे दिन जब उनको कर्नल को मालूम पड़ा, उन्होंने व्यवस्था बनाई। एक सरदार जी आते थे, मिलिट्री वाले रहते हैं वहाँ पे सब, वो आते थे और बोलते थे वो जेठ भाई जितने हैं वो चलो तुम्हारा भोजन का समय हो गया। मैंने हम दोनों के कारण, 2 थे हम लोग, दोनों के कारण बहुत से लोगों को शाम को भोजन मिलने लगा। विचार करना, अगर श्रद्धा से सहित हो, नियम का पालन करना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग आपका नियम के सहभागी बनेंगे। पर दृढ़ता देखते हैं आपकी क्या है। और नहीं तो आपने देखा कि चलो कौन देख रहा है, चुपके से खा लो, उतरेंगे कि मायाचारी करने वाला जीव है, इसका कोई भरोसा नहीं। श्रद्धान ही नहीं है। मायाचारी जब होती है जब जीव के अंदर श्रद्धान नहीं होता है। और यदि मायाचारी नहीं करे, गलती हो भी गई तो वो आलोचना करेगा। जिसके अंदर श्रद्धान नहीं होता ना, वही जीव धर्म में आके मायाचारी करता है। इसीलिए ध्यान रखना, समंतभद्र आचार्य मुनि थे, भस्मक व्याधि रोग हो गया, होने के बाद भी उसका रोग का निवारण था। जितना भोजन किया जाए, तो ऐसे स्थान में गए जहाँ खूब प्रसाद चढ़ता था, खाते रहे, श्रद्धान नहीं था, पर मात्र क्षुधा की पूर्ति करना थी, उपचार कर रहे थे। श्रद्धान नहीं बदला। क्या नहीं बदला? नमस्कार भी नहीं किया कि उनका खाएंगे तो बजाएंगे और नमस्कार करेंगे, नहीं। मात्र क्या है, रोग का उपशमन करना था। ऐसी हम अपनी श्रद्धान को मजबूत रखें। ध्यान रखना, क्या है, अपने श्रद्धान को मजबूत रखें। कोई कुछ भी आके कहे, नियम हम कह रहे, नियम छूट सकता है, ठीक है, ज्ञान कम हो सकता है, पर श्रद्धा नहीं तोड़ना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निसंकित रहना चाहिए। निसंकित अंग का पहला लक्षण यानी कहा जाए, आचार्य महाराज ने लिखा है, सम्यक दर्शन का सबसे पहला अंग क्या है? निसंकित। निसंकित यानी हमें जिन वचनों में कोई शंका नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये शास्त्रों की बातें जो लिखी हैं ये क्या है, सही थोड़ी है। महाराज जानते नहीं थे कि वर्तमान में लाइट आ जाएगी, अब लाइट आ गई है तो रात्रि भोजन तो कर सकते, क्या दिक्कत है? ऐसे अज्ञानी लोग बोल देते हैं। ध्यान रखना, रात्रि में भोजन करने में जो अन्न खाओगे, ठीक है ना,
तो उसमें पक्की बात मान के चलना, और भी वस्तुएं भोजन करोगे तो मांस का दोष लगता है। और जो व्यक्ति रात्रि भोजन करता है वो नरक का सबसे पहला द्वार कौन सा है? रात्रि भोजन। हिंसा आदि भी है और उसी से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। इसीलिए श्रद्धान होना चाहिए, आत्म कल्याण करना है, अरे भोजन ही करना है, देखो भोजन ही करना है तो अच्छा है कि दिन में भोजन कर लो। पर रागी लोभी जीव वे तो समझते हैं कि महाराज रात के 12 बजे भी मिले तो कम से कम पेट भर के तो सोएंगे सवेरे, फिर और उठ के तुरंत खाने लगे। ध्यान रखना। क्यों? ये लोग अगर कहा जाए या तो नरकों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नरकों में मिलेगा नहीं। क्या है? आपने अगर छेड़ाला पढ़ा हो एक बार पढ़ लेना है। संसार के दुखों का वर्णन पहली धाल में है। क्या है? संसार के दुखों का वर्णन पहली ढाल में है कि 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे न भूड़ कड़ा न लहाए। ठीक है, 3 लोग का अनाज भी खा लो तो उस नारकी जीव की भूख मिटने वाली नहीं है, पर खाने को एक अन्न का दाना नहीं मिलता है तो क्या खाते होंगे? वहां की कड़वी मिट्टी खाना पड़ती है। क्या खाते बोलो? मिट्टी खाते, मिट्टी, कड़वी मिट्टी होती है, इसको आप सूंघ भी नहीं सकते हो। अगर वहां की मिट्टी यहाँ एक थोड़ी सी भी कण आ गया, कई कोसों के जीव मर जाएंगे, इतनी दुर्गंधित होती है। सोच लो, विचार करना। अभी आपके पास श्रद्धान की कमी। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि वास्तविकता में श्रद्धान बन गया वो जीव, सम्यक दृष्टि जीव, वो जीव पाप नहीं करेगा। पाप भी होगा तो कम से कम आलोचना पूर्वक होगा, आनंद पूर्वक नहीं होगा, मजबूरी में होगा। इसीलिए लिखा है सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव, ध्यान रखना, अरुचि से संसार में रहता है, जलते भिन्न कमल है। रुचि से नहीं रहता, आसक्ति से नहीं रहता है। वो सोचता है कब निमित्त मिले और कब मैं इस संसार को छोड़ के चला जाऊं। आचार्य श्री हम लोग को एक कहानी सुनाते थे कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, है ना। एक तो तोते जैसे, याद आ गया कभी, और एक कबूतर जैसे। तोता सम्यक दृष्टि की तरह तुलना की है कि जब भी उसको भले सोने के पिंजड़े में रहे, उसको आपको काजू की खीर खिलाएं, खूब मिर्ची खिलाएं, खूब अमरूद खिलाएं, बहुत सारी चीज़ें उसकी मनपसंद की भी खिलाएं, पर जब भी उसका दरवाज़ा खुला मिलेगा वो सब छोड़ के उड़ जाएगा। और मिथ्या दृष्टि जीव की तुलना की है कबूतर की तरह की। कबूतर का ना कोई पिंजड़ा होता है ना, और उसके लिए खाने को दाना भी नहीं मिले, फिर भी उसको घर से भगाओ तो वो आ जाएगा। समझ रहे ना आप बात को? निरंतर यही अज्ञानता है। जो लोग बमन को चाट रहे हैं, भुक्तोर्जिता मोहर मोयान मया सर्वे पुद्गला। आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं इन भोगों को, भुक्तोर्जिता मोहर मोयान, मैंने इन भोगों को बार बार भोगा है। क्या किया है? बार बार भोगा है। भुक्तोर्जिता मोहर मोयान मया सर्वे पुद्गला। जगत में जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इस जीव ने भोगी ना हो। कोई नया चीज़ तुम नहीं खाते हो, सब पुराना है, अनंत बार खा चुके हो उस चीज़ को, चाहे पर पेट पुनः खाली हो जाता है, सुबह शाम फिर खाली हो जाता है, कितना भी भर दो। और जो भी भरते हो अच्छी से अच्छी वस्तुएं भरते हो। देखना, अगर सोच है, विचार है, सम्यक दृष्टि जीव फिर विचार करता है जब भोजन ही करना है तो भक्ष्य करो, फिर व्रती बनता है। भक्ष्य करो, अभक्ष्य क्यों करो?
ध्यान रखना, जैसे आप लोग विचार करते हो कि गले में कुछ पहनना है, क्या है, गले में कुछ पहनना है तो अच्छी चीज़ पहनो ना। क्या पहनते हो फिर? क्या पहनते हो? अंगूठी पहनना होती, काय की पहनते हो? सोने की, हीरे की, इसी की चाहते हो ना। ऐसे ही सम्यक दृष्टि सोचता है जब अपन को भोजन ही करना है तो अपन ऐसी चीज़ धारण करें जिससे दोष ना लगे, पाप ना हो, पेट ही तो भरना है, ठीक है। अन्यथा देखो, अन्यथा धातु तो दो है, एक तुम्हारे गले में पड़ी है और एक गाय और भैंस के गले में पड़ी है। वो दुख मान रहे, उनके लिए बंधन है। क्या है? जो जंजीर है ना, गिरमा गिरमा, समझ गए, सांकल है ना, वो बेचारे रो रहे हैं कि कब हमारी सांकल खुल जाए, और तुम रो रहे हो कि कब हमें वह सांकल सोने की मिल जाए। विचार करना, अनादि काल की अज्ञानता है। अगर वो ही चीज समझ लोगे, अरे ये तो एक जंजीर है, एक प्रकार के लोहा है या ये सोना है, और वास्तविकता में सम्यक दृष्टि जीव, अच्छे समझना, सम्यक दृष्टि जीव इन सारी वस्तुओं की उपेक्षा कर देता है। उसको देखो, उन्होंने स्पष्ट लिखा, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र शरी के भोग, सम्यक दृष्टि नहीं, काकबीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। चक्रवर्ती की संपदा भी मिल जाए, कभी दर्शन पाठ पढ़ लेना, दर्शनम देव दिवश्य वाला, उसमें लिखा हुआ है कि चक्रवर्ती भी संसार की सारी, चक्रवर्ती की संपदा या संसार का वैभव सम्यक दृष्टि नहीं मानता। और आज आप भगवान के चरणों में आके बस एक ही प्रार्थना करते हो, रत्नात्रय मिले कभी नहीं, पड़ोसी को मिल जाए सबकी अनुमोदना करेंगे, अपनी नहीं करेंगे। नियम संयम सब लेंगे, सबकी अनुमोदना करेंगे, स्वयं की बात नहीं करो। और महाराज अगर नियम संयम वाले मिल गए तो उनके पास से भाग जाएंगे। ध्यान रखना, ये बहुत पुण्य का उदय आता है जिस जीव का नियम संयम लेने का भाव आता है। क्या एक बार एक धीवर था, उसने नियम लिया था क्या महाराज से कि हम जो है, क्योंकि मछली पकड़ता था, उसका नियम था कि पहली मछली हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, आचार्य महाराज ने भी देखा कि ये धीवर है पर ये इसकी होनहार अच्छी है, भवितव्यता अच्छी है। जिस जीव की होनहार अच्छी होती है, भवितव्य निकट आती है, उस जीव के संयम लेने के भाव होते हैं, उसकी श्रद्धा निर्मल होती है। सबसे पहले श्रद्धा निर्मल होती है। हाँ, कई लोग लोभ में ले सकते, हमने अभी बताया ना, अभव्य जीव भी धर्म करता हुआ मिल जाएगा। किस लिए? धम्मम भोग निमित्तम। क्या मिल जाएगा? जितनी भी तुम आकांक्षा सहित पूजा करते हो, ये कोई सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दृष्टि तो वही कहलाता है जो निकांक्षित भाव से भगवान की आराधना, पूजा और सेवा करे, निसंकित होके करे, कोई शंका नहीं होना चाहिए। तो चार बातें आज अच्छे से आप ध्यान रख लो। क्या? निसंकित किन से होना चाहिए? तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है क्या? इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्य चान्य था, इत्य काम पाए सांभोवत सन्मार्गे संशया रुचि। आप लोग यहाँ पर रहते हो, थोड़ा स्वाध्याय और करो, शास्त्र पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा, और आनंद के साथ एक तो आपका पुण्याश्रय होगा। क्या होगा? हाँ, शास्त्रों को सुनने से, शास्त्रों को पढ़ने से असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा होती है। ऐसा धवला जी में लिखा। आज आपका पुण्य का उदय है कि आप जिनवाणी सुनने बैठे हो। क्या है? इसीलिए पूजा भी करना, स्वाध्याय भी करना। पुजारी को ध्यान रखो,
आप लोग भगवान की पूजा करते हो, बहुत अच्छा है, अभिषेक करते हो, बहुत अच्छा है, अभिषेक के साथ पूजा भी करो। इतना बड़ा लंबा अभिषेक नहीं रख देना, शांति धारा नहीं रख देना कि आप पूजा ही छोड़ दो। और पूजा के बाद 10 मिनट स्वाध्याय करो। कोई एक मूल ग्रंथ लेके उसका हिंदी वाला आप उसको पढ़ो, आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ अज्ञानता स्वयं की थी। उस जीव कोई नहीं भटका रहा, ना तो भगवान भटका रहे हैं, ना संसार का कोई निमित्त भटका रहा है, स्वयं की अज्ञानता ही संसार में भटका रही है। कौन भटका रहा है? कोई ना तो अपने माता पिता को दोष दे, ना अपने गुरु को दोष दे, ध्यान रखना, ना कोई अपने बच्चों को दोष दे। भैया पालन आपको करना नहीं है, आप दूसरे का आश्रय लेके दूसरों को दोष देते हो। अपनी करनी आप करें, सिर औरन की धरता। समझ रहे ना? इसलिए जो व्यक्ति धर्म ध्यान करना चाहता है, क्या है, धर्म ध्यान करना चाहता है, वो धर्म ध्यान कर सकता है। इसीलिए जो स्वाध्याय करना चाहता है वो स्वाध्याय कर सकता है। यहाँ तक कि जो संयम लेना चाहता है, ठीक है, वो संयम भी ले सकता है। पर विशेष चारित्र मुनि कर्म का उदय होता है तो ले नहीं पाता है। वो एक अलग कारण बनता है कि उसने पूर्व जन्म में क्या है, चारित्र मुनि कर्म का तीव्र बंध किया था। तो ऐसे निमित्त मिल जाते और स्वयं का उपादान कमजोर होता है। अन्यथा हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग दीक्षित हुए हैं क्या कि जिनकी संतानें उनके पत्नी के गर्भ में थीं, उन्होंने राजा थे, उन्होंने पत्नी के पेट पर राज तिलक कर दिया कि जो भी यहाँ की संतान होगी वो क्या बनेगी, राजा बनेगी, और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। ऐसे ऐसे वैरागी जीव हुए। ऐसे ऐसे वैरागी जीव हुए। अभी विशुद्ध सागर जी के संग में एक संयत सागर जी हैं, 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, उनको वैराग हो गया था, दीक्षा ले ली। उनका भाई संभाल रहा है, उनके पिताजी संभाल रहे हैं उनको। यह है वैराग। ध्यान रखना, जिसको छोड़ दिया सो छोड़ दिया, जोड़ने का भाव नहीं रखना। बड़े दुर्लभता से ये मनुष्य पर मिलता है और बड़े दुर्लभता से ये बोधि मिलती है, रत्नात्रय मिलता है, सम्यक दर्शन आता है। समझना, श्रद्धा तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर इसीलिए कोई कुछ भी कहे, देव शास्त्र गुरु पर से श्रद्धा नहीं हटाना चाहिए। तन चला जाए, धन चला जाए, पर मन नहीं जाने देना। सम्यक दर्शन चला जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं इदमेव दृश्यमेव, क्या है, इदमेव दृश्यमेव तत्त्वम नान्य चान्य था। इसको अच्छे समझना। इष्ट काम पाए संभवत सन्मार्गी संशयारुचि, क्या है, सन्मार्गी संशयारुचि। अब 4 बातें ध्यान रखना। इदमेव दृश्यमेव, ये ही है, ऐसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से। 4 बातें आपको संस्कृत में याद हो जाए तो अच्छा है। इदमेव दृश्यमेव तत्त्वम नान्य चान्य था। आचार्य महाराज लिख रहे हैं श्रद्धा कैसी होना चाहिए, निसंकित, ये ही है, ऐसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से। ध्यान रखना, निसंकित में ये ही है, ऐसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से। बोलो फिर से, ये हमने नहीं कहा, समंतबद्ध स्वामी के रत्नगण श्रावकाचार्य का 11वां श्लोक है। ये क्या है, 11वां श्लोक है। और कैसा होता है निसंकित व्यक्ति, इत्त काम पाए संभवत सन्मार्गे संशयारुचि, कोई संशय नहीं होता उनको, ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, ठीक है ना। तो जैसे कि तलवार पर पानी चढ़ा दिया जाता है, यानी उस तलवार पे कोई पानी नहीं चढ़ाते, कोई
कोई चढ़ जाता हो, जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ गया तो पानी चढ़ गया होगा, ऐसा नहीं। तलवार पर पानी चढ़ा दिया जाता है। तलवार को, जो ढलमे की तलवार होती है, उसको माने धार आदि बना के उसको पानी में डाल दिया जाता है। गरम तलवार को पानी पे डाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं पानी चढ़ी तलवार। फिर उसको कोई मोड़ना चाहे नहीं मुड़ती। कुछ तलवार ऐसी भी आती हैं जो मुड़ने वाली होती हैं, पर वो पानी चढ़ी तलवार नहीं कहलाती। टूट जाएगी, क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, पर मुड़ेगी नहीं। ऐसी निसंकित अंग वाला जीव ऐसा होता है कि लोग उसको भटकाएंगे, खूब भटकाएंगे, पर वो पर्याय नष्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीव कभी नष्ट नहीं होता। सम्यक दृष्टि ध्यान रखना, इन 7 तत्वों पर श्रद्धा करता है, जीव का कभी विनाश नहीं होता। आपका जीव का जन्म किसने किया? सुनील भैया, आपको जन्म किसने दिया? तो कोई मरा होगा महाराज, तब हम जन्मे हो। बहुत बढ़िया। भाई कोई जीव का को होगा क्षय तब उत्पत्ति भाई। बहुत बढ़िया, वही तो पूछना थी। अमित भैया, तुम तो अभिषेक भैया के भ्राता हो, ठीक हो ना? ये बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ? असली आत्मा तो अलग अलग शरीरों में जाके जीव जन्म लेता रहता है, आत्मा तो। कॉन्फिडेंस से बोलो ना, आप लोग इतने घबरा के क्यों बोल रहे? महाराज के पास डंडा भी नहीं होता, त्रिशूल भी नहीं होता, चमीटा भी नहीं है, क्या है? बिजी कमंडल है, तो वो उसे मारते नहीं है, ध्यान रखना। वो जो मारते हैं वो साधु भी नहीं होते, क्या समझना? यह साधु की परिभाषा भी दूसरी है। ज्ञान ध्यान तप वो रखता। क्या करेंगे साधु? ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहेंगे, ये साधु का कर्तव्य है, ठीक है ना? अपनी समितियों का पालन करेंगे, अपने पंच महाव्रतों का पालन करेंगे। तो इसीलिए अभी आपसे पूछ रहे हैं, ये बताओ आपका जन्म किसने किया? उत्पत्ति किसने की? ध्यान रखना, जीव की कोई उत्पत्ति नहीं है, अनादि निधन है। जीव ने जीव को जन्म भी नहीं दिया, ये सम्यक दृष्टि का सोच है। जीव ने, और ये नहीं सोचना कोई मरा होगा तो हम पैदा हुए हैं, अरे नहीं, ये हो सकता है कि ये जीव एक पर्याय को छोड़ के दूसरी पर्याय में आया है, तो व्यवहार में इसको जन्म कहते हैं। 10 प्राणों से जो जीता है उसको व्यवहार में क्या बोलते हैं? जन्म हो गया है, ध्यान रखना, इसको जन्म वाला। पर सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो पर्याय का राग भी नहीं करता। बड़े बड़े महाराजों पर, बड़े बड़े तीर्थंकरों पर उपसर्ग भी हो गए, ठीक है? घानी में पेल दिया, किसमें? 500 मुनियों को दंडक वन में, दंडक राजा ने घानी में भी पेल दिया। वहाँ तमिलनाडु में भी बताते हैं सूली की सजा दी गई। कांटा देखा? कांटा है ना, ऐसी एक तख्ता बनाया जाता था, उसमें एक कांटा लगाया जाता था। कांटा यानी छोटा नहीं, बहुत बड़ा, और नीचे से लेके ऊपर तक पो दिया जाता था। ऐसी सूली की भी सजाएं अभी तक वहाँ पे मोबाइल में डले हुए बच्चों ने बताए थे हम लोगों को, अभी तक ऐसे बने हुए, ऐसे ऐसे कष्ट भी दिए, ऐसे मुनिराजों को समता से वो सहन करते रहे, कोई प्रतिकार नहीं। इसलिए ध्यान रखो, बड़ी बड़ी दुर्लभता से जैन धर्म मिला है। और तुम लोग का तो सौभाग्य है कि जहाँ तुम लोग आसपास रह रहे हो ना, चारों तरफ कहीं अवशेष मिलते हैं, यहाँ बहुत बड़ी जैन समाज होगी, बहुत बड़े तीर्थ होंगे। मोहद्रा में तो आपके यहाँ कई जगह, जिस खेत में खोदाई हो, जिस घर में खोदाई हो, वहाँ मूर्तियाँ निकलती रहती। होता है कि नहीं होता है? वहाँ तो पहले एक पेड़ के पास टिकी थी सारी मूर्तियाँ खंडित वाली,
फिर वहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया। हम लोग पहले आए थे, 20 साल पहले निकले थे। कितने? अब हमें थोड़ा सा याद आया था। आचार्य श्री जब शिखर जी से यानी गया से लौट के आ रहे थे तब यहाँ प्रवचन हुए थे ना बाहर प्रांगण में। क्या उस समय हमने ये मंदिर देखा था, तब का मंदिर ध्यान है, वैसे पवई का याद नहीं था। उस समय हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे। क्या तो सोचना, ये ऐसा जो है, ऐसा कई मुनियों के साथ हुआ, उपसर्ग भी हुए, पर उन्होंने एक बात ध्यान में रखी थी। क्या? कि इस जीव का मरण नहीं होता, पर्याय चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सम्यक दर्शन नहीं छूटना चाहिए। क्या नहीं छूटना चाहिए? पर्याय तो छूटना ही है, कितने ही कुछ कर लो, चाहे अभी छूटेगी, चाहे कुछ दिन के बाद छूटेगी, आयु पूर्ण होने के बाद छूटेगी, छूटना ही है, ठीक है। पर सम्यक दर्शन, नियम, संयम, व्रत क्यों छोड़े? कम से कम श्रद्धा क्यों छोड़े? इसीलिए कोई कितना भी आपसे कुछ कहे, श्रद्धा नहीं तोड़ना। समझ रहे ना आप बात को? देव, शास्त्र, गुरु क्या है? हम भी आके, भगवान भी आके कह दे कि तुम मुनियों को नहीं मानना, मुनियों को आहार नहीं देना, बोलना महाराज सम्यक दर्शन का पालन ही नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? कल भी हमने बताया था, क्या ड़मो लोहे, क्या बोला था? ड़मो लोहे। बताओ, कभी एक साधु का नाम आया वहां पर? कभी एक साधु को कोई छोड़ा है क्या? 3 लोक में जितने भी हैं, तो मध्य लोक में मात्र 2.5 द्वीप में ही जितने मुनि हैं, इन 3 कम 9 कोटि मुनिराजों को, ध्यान रखना, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों को यहाँ पर वंदना की गई है। यहाँ तो क्षेत्रों को भी नहीं बांटा कि भरत क्षेत्र के नमस्कार हो, विदेश क्षेत्र के को नमस्कार नहीं हो, या विदेश क्षेत्र के मात्र नमस्कार हो, भरत ऐरावत को नमस्कार नहीं हो। नहीं, जहाँ भी वो भावलिंगी मुनिराज विराजमान है, उन सबको हम नमस्कार करते हैं। ध्यान रखना, एक बार जो ड़मोकार मंत्र पढ़ता है, कितना? एक बार पूरा ड़मोकार मंत्र पढ़ता है, 500 सागर के कर्म कट जाते हैं। और ऐसा ड़मोकार महामंत्र एक पुस्तक थी, उसमें लिखा हुआ था, प्रमाण दे रहे आपको। और उसमें एक और बात लिखी थी, अगर आप बैठे बैठे कुछ नहीं, ड़मो अरिहंताड़म एक पद बोल रहे, या ड़मो सिद्धाड़म एक पद बोल रहे, या कोई भी एक 5 पदों में एक पद बोल रहे, 50 सागर की आयु के कर्म जो है नष्ट हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना, ड़मोकार मंत्र पढ़ने से अकेला क्या होता है? ठीक है, आपको नहीं मालूम, हमें मालूम है। ड़मोकार मंत्र पर श्रद्धा न करो। लोग ड़मोकार मंत्र पर श्रद्धा नहीं करते। महाराज दूसरा मंत्र दो। आचार्य विमल सागर जी को जानते हो, मानते हो? मालूम? आचार्य विमल सागर जी के पास बहुत सारे लोग आते थे, लाइन लगी रहती थी, देखा होगा। हम लोग का सौभाग्य नहीं मिला, पर गुरुदेव ने बताया, आचार्य श्री ने बताया, तो उस बात को हम लोग बता रहे थे। और वो आचार्य माने विमल सागर जी महाराज इतने सारे रोगों का सबसे ज्यादा निदान बताते थे, तो वो बताते थे ड़मोकार मंत्र का 1 लाख जाप करो, 1.25 लाख जाप करो, या इतना जाप करो, जाप करवाते थे। और लोग उसी ड़मोकार मंत्र को, ध्यान रखना, श्रद्धा से फेरते थे। क्या करते थे? श्रद्धा से फेरते थे, उसका कल्याण हो जाता था। जब अन्य दर्शन में, वैदिक दर्शन में, जब एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीख सकता है, तो क्या हम इन अरहंतों से, इन निर्गंथों से आत्मकल्याण की विद्या नहीं सीख सकते हैं? ध्यान रखना, राग देश में मत पढ़ो। अनंत काल हो गया राग देश में पढ़ते पढ़ते, करते करते। क्या है? आप तो आत्म कल्याण कैसे हो, हमारे स्वभाव कैसे हो, इसको समझना। और इस निसंकित अंग की जो परिभाषा बताई थी,
भूल गए? 4 बातें बताई थी, कौन सी? अरे हिंदी में बताई थी, भूल गए? आप लोग भूल गए? भूल गए? चलो कम से कम आज ये याद करा देते हैं। निसंकित अंग वाला जीव कैसा होता है उसको समझो, क्योंकि सम्यक दर्शन का पहला अंग है संशय नहीं करना कि भगवान की पूजा करने से कुछ मिलता कि नहीं मिलता, कर्म क्षय होते कि नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सुनना, जो व्रती भी बने हैं, महाव्रती भी बने हैं, है ना, और ब्रह्मचारी भी हैं, और बहुत सारी पूजाएं करते हैं, विधान भी करते हैं, उनको भी रोग देखे जाते हैं। ठीक है, वो रोग पूजा से नहीं हुए, वो पूर्व कर्म से हुए। किससे हुए हैं? और ध्यान रखना, कुछ उदीर्णाएं होती हैं। कैसी होती हैं? उदीर्णाएं होती हैं, जो तप बल के द्वारा पूर्व में खिला ली जाती हैं। जो व्रत नियम संयम आदि का पालन करते हैं, उनके वो कर्म पहले उदय में आके खिल जा रहे हैं। इसको बोलते हैं क्या? कौन सी निर्जरा? कौन सी? कर्म पूर्व में खिरना थे, वो नहीं, बाद में खिरना थे, वो पूर्व में खिरने लगे, उनको कौन सी निर्जरा बोलोगे? मालूम है? सभी पाक नहीं है, अभिपाक निर्जरा। जो समय पे आके खिरे वो सभी पाक, और जो समय पे आके पहले खिर जाए, जैसे आम वर्तमान में आ रहा ना, आम आ रहा ना, आम अभी आम आया नहीं है या पका नहीं है, उसको पाल में पहले पका लिया जाता है। ऐसी पूजन विधान तप नियम संयम और वास्तविकता में देखा जाए, इन सब के पीछे जो विशुद्धि बनती है, जो आत्मा में आनंद आता है, जो विशुद्धियां बनती हैं, उससे कर्म क्षय होते हैं। राग देश से तो संक्लिष्टता बढ़ती है। ऐसा काम मत करो, चाहे वो मुनि हो, वो चाहे आपसे बोल रहे हैं, जिनसे संक्लिष्टता बढ़े। क्या है? समझो आप, जिनसे संक्लिष्टता बढ़ रही है वो धर्म नहीं है। सम्यक प्रकार से समझना, नहीं तो कई लोग सोचने लगे हमें तो संक्लिष्टता बढ़ती है कि हम रात्रि में नहीं खाते, सुसंक्लिष्टता बढ़ती है, हम आलू प्याज नहीं खाते, सुसंक्लिष्टता बढ़ती है। ठीक है ना, ये संक्लिष्टता नहीं है। महाराज को पाप भी नहीं लगता। कोई सोचे कि महाराज जी इनको रात्रि भोजन छुड़वा दिया, आपको पाप नहीं लगेगा, उसको तो दुख हो रहा है, ये पाप का कारण नहीं हो। वो अज्ञानता में उसको अच्छा माने हैं। कोई जहर को अच्छा माने तो अच्छा होता है क्या? जो जितने भी गुटखे खाने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं या शराब पीने वाले हैं, उस पर लिखा होता है कि इससे कैंसर होगा। क्या होगा? कैंसर होगा। फिर जान जान के भी खा रहा है, मूर्ख जीव है। ऐसे ही ये पाप के कारण है। क्या है? पाप के कारण। इनको छोड़ना चाहिए। तो 4 बातें ध्यान रखो। कौन सी बताई थी? ऐसा ही है, फिर से बोलो, ये ही है। समझ में आ गया? पहला क्या था? ये ही है। पहला कौन सा था? दूसरा क्या है? ना अन्य है, ना अन्य है, ना अन्य प्रकार से है। ना, समझ रहे ना आप बात को? ये ही है, ऐसा ही है, ना अन्य है, ना अन्य प्रकार से। तत्व ये ही है, ऐसी ही है, ना अन्य है, ना अन्य प्रकार से। ठीक है ना? अब लगाएंगे अपन देव ये ही है। देव ये ही है। अब आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ा प्रश्न होता है, सब जगह भगवान है, अब किस भगवान को पूजे, किसको नहीं पूजे? निसंकित हो जाओ आप। क्या हो जाओ? निसंकित हो जाओ। ये ही हैं, ऐसे ही हैं, ना अन्य है, ना अन्य प्रकार से।
कल बताया था ना, वीतरागता जो है ना, जिसने राग द्वेष का मादक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। अब बौद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, नाम कुछ भी कहो, हमारे यहाँ नाम की उपासना नहीं, हमारे यहाँ गुणों की उपासना है। हमारे यहाँ क्या है? नाम की उपासना नहीं है, हमारे यहाँ क्या है? गुणों की उपासना है। अब कई लोग इस नाम की उपासना के चक्कर में आ गए कि भैया यही नाम है, इन्हीं के अलावा दूसरे को नहीं पूजना। क्या है? इन्हीं के अलावा दूसरे को नहीं पूजना, कि पार्श्वनाथ के अलावा दूसरे को नहीं पूजना। ऐसा हो सकता है क्या? हमारे यहाँ तो जिसने राग द्वेष का मादक जीते सब जग जान लिया। अगर नहीं बनता है तो मेरी भावना तो आप याद कर ही लेना। क्या है? जिसने, जो सर्वज्ञ है, 18 दोषों से रहित है, वो हमारा आप्त है, इसलिए देव ये ही हैं और ऐसे ही हैं, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से। समझ में आया? कौन सी 4 बातें हैं? तो ये 4 बातें किसके लिए है? नहीं, किसके लिए है? निशंकित होने के लिए। हमें कोई शंका ना रहे। क्या है? हमें कोई शंका ना रहे, हम निशंकित रहे। जब निशंकित रहेगा तो सम्यक दर्शन मजबूत होगा हमारा। पहला अंग निशंकित। क्या है? घर में भी शंका हो जाए तो घर में सुख से नहीं रह पाओगे। उनने कहा इनका चारित्र खराब है सो हो गया काम खत्म। उनने कहा इनका चारित्र खराब है सो अपना शांति से रहेंगे पर आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति आप्त को ही नहीं मान पाए, उसमें भी शंका खड़ी हो जाए कि इनसे कल्याण होता कि नहीं, तो फिर और जगह भटकता है। कोई चादर चढ़ाता है, कोई उधर चढ़ाता है, कोई खूब जाके बलि तक चढ़ा देते हैं। ध्यान रखना, जो व्यक्ति अन्य मिथ्यात आदि में नमस्कार करते हैं, ठीक है, उनको 4 लाख पर स्त्री सेवन का दोष लगता है, ऐसा अष्टपाहुड़ जी की टीका में लिखा है। दूसरे नंबर के श्लोक में आचार्य श्रुत सागर सूरी ने 4 लाख पर स्त्री सेवन का, पर पुरुष सेवन का दोष लगता है। महाराज जी जैसे रास्ता से जा रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं राम 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 राम, तो क्या कहा? नहीं, उनको राम राम कर लो। कौन को? सुनो, कोई जय जिनेन्द्र करता तो जय जिनेन्द्र, नमस्ते करता तो नमस्ते। तो अपन ने जय जिनेन्द्र बोल दी, क्या जाती? वो राम राम कर रहा, हमने जय जिनेन्द्र बोल दी, उसमें क्या गया? श्रद्धान, हम क्या बोल रहे हैं? आप श्रद्धान नहीं मिटाना। देव पर सबसे पहले ध्यान रखना, देव की परीक्षा ऐसे ही है, ये ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार से। ठीक है? ऐसी शास्त्र आगम भी ध्यान रखना, न 13 पंथ न 20 पंथ, अभी बता दे रहा आपको। और कोई महाराज हम लोग को लाके बता दे, और कोई विद्वान लेकर के बता दे और पूर्वाचार्य ने ऐसा कोई किया है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये तो भेद बनाते गए। क्या बन गए? अपने भेद बनाते गए। भैया भेद विज्ञान करना चाहिए था, तो शास्त्रों में काटा छाटी करने लगे लोग। कहीं पंथ का नाम नहीं, पथ का नाम है। किसका नाम है? पथ का नाम। और बहुत सारे लोग पंथ पे ग्रुप बना लेते, बांटते हैं लोगों को। क्या करते हैं? तोड़ते हैं लोगों को। तुम ऐसा नहीं करना, ऐसे करने वाली मिथ्या दृष्टि। तो तुम ये बताओ, तुम सर्वज्ञ हो क्या? पंचम काल में सर्वज्ञ हो गए क्या? तीर्थंकर हो गए क्या? या अवधि ज्ञानी हो गए क्या? इसीलिए शास्त्रों से मिलाओ। हम भी कह रहे हैं आपको, हमने आपको जो बताया ना ये 4 बातें, ये 11 नंबर के श्लोक में लिखी हैं। हम तो प्रमाण दे रहे हैं, आप खोलो और पढ़ो और देखो। और एक और देखना, कई चीजें ऐसी भी लिखी आएंगी, उनका पूरा आगे पीछे का अर्थ भी निकालना। नहीं तो लिखा है ना देवा, लिखा कि नहीं लिखा? तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया कि नहीं आया? क्या लिखा है?
ना देवा। इसका अर्थ क्या निकालोगे? अगर संस्कृत से अर्थ निकालोगे तो निकलेगा देव नहीं होते। क्या हो गया? देव नहीं होते। अब आगे पीछे का प्रसंग नहीं जोड़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देव क्या नहीं होते, क्यों नहीं होते, पर वहां प्रसंग क्या था? देव नपुंसक नहीं होते। हाँ, इसीलिए शास्त्रों को भी आद्योपांत पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? नहीं तो एक श्लोक एक गाथा कोई ने पढ़ा दी, आप उसका प्रकरण पढ़ो पूरा, आपको आगे पीछे समझ में आएगा। चाहे निश्चय की बात हो, चाहे व्यवहार की बात हो, चाहे और भी कोई की बात हो, हम पूरा समझे पढ़ें। देखो, इसलिए आप स्वाध्याय करो। अपने यहाँ स्वाध्याय के लिए निषेध नहीं है, स्वाध्याय से कोई भटका नहीं सकता। आपको प्रमाण चाहिए। आपको क्या है? लोगों ने बस अपनी ढपली बजाने के लिए, अपनी ख्याति और प्रसिद्धि के लिए दूसरों पर दोषारोपण कर दिया, पर आप देखो दोष है कि नहीं है? क्या उस चीज को समझो। तो इसीलिए देव ये ही है। कोई देखना, ऐसे ही है, ये ही है, ऐसे ही है। इसलिए हम पारसनाथ को ही पूजते हो, पारसनाथ जैसे ऐसे ही है। और भी बहुत सारे भगवान है। जो कौन? जो तीर्थंकर परम देव। यहाँ तक कि हम लोग राम को भी पूजते और हनुमान को भी पूजते, ऐसे ही हैं। क्या है? वीतरागी भगवान राम और वीतरागी भगवान हनुमान को भी पूजते हैं, ऐसे ही हैं। ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। समझ रहे ना आप बात को? समझ में आ गया? ऐसी शास्त्र ये ही है, ऐसे ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से। ऐसी गुरु, ध्यान रखना, अब गुरु में कोई नाम नहीं दिया, विशेष नाम नहीं दिया। हाँ, किसी की प्रसिद्धि और पुण्य हो सकता है, उनने पूर्व में कुछ पुण्य किया था तो उनको बहुत पुण्य की प्राप्ति हुई है। पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं मानना कि पार्श्वनाथ की तो पूजा करना और छोटे भगवान को छोड़ देना, कि अवमान न करना, ऐसा नहीं करना। क्या है? गुण देखना, गुण रत्नात्रय देखना। सुनो सुनो दादाजी, सुनो सुनो, समझो आप। क्या है? आपके प्रवचन, हम आपके प्रवचन की बात सुन लेंगे। समझो इन बात को कि हम उनकी अवमानना ना करें। ध्यान रखना, श्रेणिक ने मुनिराज के गले में सर्प डाला था द्वेष के कारण। क्या था? मात्र द्वेष था कि ये चेलना के गुरु है, इसलिए उपसर्ग करो। पहले तो मारने का भाव आया, फिर क्या हो गया? क्योंकि महाराज से उनकी कोई बुराई नहीं थी, उनने क्या कर दिया था? चेलना ने, उसके कारण उनने इनके गुरु है इसीलिए इनको मारने के भाव आए। नहीं है तो मरा हुआ सांप डाला, जैसे मारने के भाव आए और सांप डाला, उनकी नरक आयु को बंद हो गया, फिर टले वही नहीं टलता। एक बार आयु बंद हो गया। अब जिन जिन को नरक जाना हो वो देव शास्त्र गुरु पर उपसर्ग करें, अवमानना करें। श्रीपाल को देख लो, मुनिराज को देख के उपहास किया था। एक और ध्यान रखना, अगर अपने सामने ऐसी कोई बात आए, कोई अनुमोदना भी नहीं करना। और ऐसे जीव जो श्रद्धा तोड़ते हैं, ध्यान रखना, क्या है? जो व्यक्ति एक भी व्यक्ति की श्रद्धा तोड़ देता है, 1000 शिखरबंद मंदिर को तोड़वाने का दोष लगता है श्रद्धा तोड़ने से। बन सके तो किसी की श्रद्धा बनाओ, पर ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु पे से किसी की श्रद्धा नहीं तोड़ना चाहिए। क्या है? हम कुगुरुओं को नहीं माने, कुदेवों को नहीं माने, कुधर्म को नहीं माने, पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारे ऐसे रत्नात्रय से युक्त निर्गंत साधु, क्या है? ऐसे ऐसे लोग हुए, उन्होंने वैराग्य भावना तक में लिखा है, मुनि समीप विनय कर बैठो। क्या है? चरणों में दृष्टि दीनी। क्या लिखा है? पहले साधु देखने नहीं मिलते थे, पुण्य का उदय है। जिन जिन जीवों को साधुओं का दर्शन हो रहा है, उन उन जीवों का पुण्य का उदय है, क्योंकि साधु नाम दर्शनम पुण्यम।
तीर्थभूता ही साधवा। आचार्य महाराज लिखते हैं तीर्थभूत साधु होते हैं। कैसे होते हैं? तीर्थभूत साधु होते हैं। ठीक है, कोई कोई गुरु से दीक्षित लेता है, कोई कोई गुरु से दीक्षित लेता है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। गुणस्थान विशुद्धि का होता है, समझना आप। गुणस्थान किसका होता है? लड़ रहे हो आप, लड़ते रहो, लड़ने को धर्म मान लिया ना। कलम ने बताया था, वो शायद पूरी नहीं कर पाए थे बात, आज कर दे रहे हैं। राजस्थान के एक मंदिर में लिखा था कसाई लड़ाती है, धर्म बदनाम होता है। कौन लड़ाती है? कसाई लड़ाती है, धर्म बदनाम होता है। चाहे साधु भी लड़ाए, वो साधु नहीं है। समाज को लड़ा दे, समिति को लड़ा दे, वो साधु नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, चाहे वो श्रावक हो चाहे पंडित हो, अरे कसाय समन करना धर्म का काम है। वही धर्मात्मा, वही मुनिराज है। जिसकी कसाय जितनी मंद होती जाती है, उतना उतना गुणस्थान उसका ऊपर उठता जाता है। और ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि भी वही बन सकता है जो अनंतानुबंधी कसाय को छोड़ देता है। उनने तो नियम ले लिया कि हम तो ऐसी कसाय हो गई है कि हम तो मंदिर की देरी पे पैर नहीं रखेंगे, है ना? ठीक है ना? ऐसे जीव, सुन लो, ऐसे जीव जिनकी 6 महीने से अधिक कसाय चली, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध अकेले को नहीं देखना, मान, है ना, माया और लोभ, ऐसे जीव सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकते हैं। सोचो, जब अपन मिट्टी की प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा, धातु की प्रतिमा को पूछ सकते हैं तो साथ निर्गंत को नहीं पूछ सकते क्या? अगर सम्यक दृष्टि जीव हो तो सबको एक सम दृष्टि से देखो। किससे देखो? सम दृष्टि से देखो। अवगाहना बड़ी छोटी हो सकती है, दीक्षा बड़ी छोटी हो सकती है, आयु बड़ी छोटी हो सकती है, गुण बड़े छोटे छोटे। इसीलिए ध्यान रखना, अपन को बड़ी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है। क्या मिली है? और दौलत राम जी का थोड़ा सा छेड़ाला भी पढ़ो और भी चीज़ें पढ़ो, है ना। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, दौल समझ सुन चीत सयानी। क्या? दौल समझ सुन चेत सयानी, काल वृथा मत खोवो, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, फिर सम्यक्त नहीं। इसीलिए अपनी भगवान की आराधना करो, अच्छे भाव लगाओ। देव शास्त्र गुरु का वीतरागी देव शास्त्र गुरु मिले हैं, इनका आप लाभ उठाओ। बेफालतू के कोई भी प्रपंचों में मत पड़ो। प्रपंच छोड़ के भगवान के पास आए हो, भगवान के पास और गुरुओं के पास कोई प्रपंच मत करो। आप तो निर्मल श्रद्धा से, भक्ति से आहार दो। क्या करो? कोई की बातों में नहीं आना, इनको आहार देना, इनके नहीं देना, इनकी पूजा करना, उनकी नहीं करना। उनसे बोलना, भैया नवदा भक्ति सबकी की जाती कि नहीं, यथायुग की जाती कि नहीं, ठीक है। फिर अगर ऐसी बातें आई कि इससे मिथ्यात होता, इससे सम्यक्त होता, तो उनसे कह देना, भैया अब ये तो आप जानो और आप शास्त्र में बताना, अगर प्रमाणित होगी तो हम उस बात को मानेंगे। और वास्तविकता में जिस गुरु की जो परंपरा हो, आप तो अपना श्रावक धर्म अपनाओ। क्या है? दानम पूज्यम मोक्षम। आप तो दान दो और पूजा करो। कम से कम 6 कर्तव्यों में 2 तो करो। क्या करो? ये आपका सौभाग्य है कि आपको इस पंचम काल में निर्गंथ साधुओं का दर्शन हो रहा है। हम लोगों का भी सौभाग्य है कि इस पंचम काल में हम लोग इस पंचम काल में, कली काल में इस निर्गंथ मुद्रा को धारण करने मिले हैं। और आपके यहाँ का भी सौभाग्य है कि एक तो माता जी बन गई हैं, एक दीदी और हैं और एक भैया जी और हैं, ये भी मोक्ष मार्ग में बढ़े। अच्छा है, नगर का सौभाग्य है। और अपना भी सौभाग्य जगाओ कि हमारे अंदर भी रत्नात्रय का गुण मिले और हम भी भगवान बने। अरे इंसान तो बन ही चुके हो, अब इंसान बनने के बाद और अच्छा भाव प्रकट करो, विशुद्धि बनाओ कि एक दिन वो भी आए कि हमारे हाथ में पिछी कमंडल हो और हम भी अपने कर्म का क्षय करें। सम्यक दर्शन के साथ, श्रद्धा के साथ। अपन को कोई भेदभाव नहीं करना है, भेद विज्ञान करना है। क्या करना है? भेदभाव हटा के क्या करना है?
भेद विज्ञान करना है और इस भेद विज्ञान से सिद्ध पद को प्राप्त करना है। जब बोले भगवान महावीर स्वामी की